कभी कभी ना हम रिश्ते में इतना खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। कभी दोस्तों और पार्टनर के बीच, कभी अपनी खुशी और लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बीच, और कभी प्यार और जिम्मेदारी के बीच। और फिर एक दिन हम खुद से पूछते हैं, मैं आखिर चाहता क्या हूं? मैं किसकी हैप्पीनेस कैरी कर रहा हूं? और क्या मैं इस रिश्ते में खुद को खो रहा हूं? अगर आपकी लाइफ में भी रिश्ते कभी आसान लगते हैं तो कभी उलझन, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, रिश्ते मुश्किल क्यों लगते हैं? हम इंसान हैं। मैसेज, कॉल या स्माइली भेजने भर से रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं समझ से, समय से, विश्वास से और कंसिस्टेंसी से। लेकिन दिक्कत यह होती है कि हम रिलेशनशिप्स में इमोशनली इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें संभालने के लिए इमोशनल स्किल्स सीखते नहीं। किसी समय प्यार प्रायोरिटी बन जाता है और दोस्ती पीछे रह जाती है। फिर गिल्ट आता है, फिर एक्सपेक्टेशन आती है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आती है और धीरे धीरे हम उलझते जाते हैं। लेकिन असल कारण क्या है? बिकॉज हम रिश्ते निभाते हैं, समझते नहीं। चैप्टर 2, जब जिंदगी में दोस्ती और प्यार आमने सामने हो जाए। जिंदगी का एक फेज होता है जब दोस्त ही फैमिली होते हैं। हम सीक्रेट शेयर करते हैं, नाइट आउट्स करते हैं, लाफ करते हैं और कई बार रोते भी हैं। लेकिन जब लाइफ में प्यार आता है, प्रायोरिटीज ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगती हैं। लव पार्टनर चाहता है अटेंशन, सिक्योरिटी और प्रेजेंस, और दोस्त चाहते हैं पुराने वाले वाइब्स। और उसी समय अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। आप खुद से कहते हो, मैं दोनों को खोना नहीं चाहता, मैं दोनों को रखना चाहता हूं, लेकिन टाइम किसको दूं? यही वो मोड़ है जहां लोग कहते हैं रिश्ते आसान नहीं, उलझा देते हैं। लेकिन असल में उलझाता कोई रिश्ता नहीं, उलझाते हैं एक्सपेक्टेशंस और अनक्लियर बाउंड्रीज। चैप्टर 3, टाइम मैनेजमेंट, हर रिश्ते का सबसे बड़ा हथियार। टाइम सिर्फ बीतता नहीं, रिश्तों को शेप भी देता है। अगर आप सिर्फ पार्टनर को टाइम देते हो, दोस्त छूट जाते हैं। अगर सिर्फ दोस्ती में खो जाते हो तो पार्टनर इनसिक्योर महसूस करता है। तो सोल्यूशन क्या है? बैलेंस। और बैलेंस आता है प्लानिंग से। यहां सिंपल तरीका है। फॉर पार्टनर, हफ्ते में 1-2 डेडिकेटेड डेट नाइट, लेट नाइट इमोशनल कॉन्वर्सेशंस, कुछ टाइम सिर्फ साथ रहने का, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। फॉर बेस्ट फ्रेंड, महीने में 2 डेडिकेटेड हैंग आउट डेज, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। टाइम देना ही नहीं, क्वालिटी टाइम देना असली की है, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा क्वालिटी नहीं होती। चैप्टर 4, कम्युनिकेशन, जो रिश्ता बचा लेता है जब सब कुछ टूटने लगता है। रिश्ते मिसअंडरस्टैंडिंग से टूटते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से बच जाते हैं। पार्टनर को बताओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त भी मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्त को बताओ, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मेरा टाइम, मेरा प्यार और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। कई बार हम डरते हैं ट्रुथ बोलने से, क्योंकि हमें लगता है अगर मैंने सच कहा तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन सुन, अगर सच बोलने से रिश्ता टूट जाए तो वो रिश्ता पहले से ही हॉलो था। कम्युनिकेशन अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन रिश्तों में साफ बात सबसे बड़ा कंफर्ट बनती है। चैप्टर 5, पर्सनल स्पेस, खुद को मत खो देना। बहुत से लोग रिश्तों में खुद को खाली कर देते हैं। वो खुद को पार्टनर या दोस्तों की जरूरतों में इतना खपा देते हैं कि खुद की नीड्स भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, एम्प्टी कप दूसरों को पानी नहीं दे सकता। अगर आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो तो आप किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रह सकते। पर्सनल स्पेस सेल्फिशनेस नहीं है। पर्सनल स्पेस लव का सबसे हेल्दी हिस्सा है। अपने पार्टनर और दोस्त दोनों को बताओ, कभी कभी मुझे साइलेंस चाहिए, कभी कभी मुझे अपनी कंपनी चाहिए, और कभी कभी मुझे पॉज चाहिए। जो लोग आपको सच में समझते हैं वो आपकी जरूरतों को रिस्पेक्ट करेंगे। चैप्टर 6, बाउंड्रीज, प्यार वहीं मजबूत होता है जहां लिमिट्स होती हैं। बाउंड्रीज वो दीवारें नहीं हैं जो लोगों को दूर रखें। बाउंड्रीज वो गाइड हैं जो रिश्तों को सुरक्षित रखती हैं। विदाउट बाउंड्रीज रिश्ते दोस्ती से डिपेंडेंसी बन जाते हैं, प्यार केयर से कंट्रोल बन जाता है, और टाइम साथ से दबाव बन जाता है। बाउंड्रीज कहती हैं, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा पर्सनल टाइम है, ये मेरे वैल्यूज हैं। और जब बाउंड्रीज क्लियर होती हैं तो रिस्पेक्ट बढ़ता है, एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, फाइट्स नेचुरली कम हो जाती हैं। कॉम्प्रोमाइज बट स्मार्टली। हर रिश्ता सैक्रिफाइसेस मांगता है,
लेकिन सैक्रिफाइस तब गलत है जब वो सिर्फ एक तरफ से हो। रिलेशनशिप इक्वल एफर्ट्स मांगता है, इक्वल डिग्निटी और इक्वल स्पेस। कभी पार्टनर के लिए दोस्ती छोड़ना पड़ सकता है और कभी दोस्त के लिए प्लान बदलना पड़ सकता है, लेकिन याद रखना, कॉम्प्रोमाइज रिश्ता बचाता है, लेकिन सेल्फ कॉम्प्रोमाइज इंसान को तोड़ देता है। बैलेंस यहां भी चाहिए। चैप्टर 8, कैसे पहचाने कि रिश्ता हेल्दी है या टॉक्सिक। ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग रिश्ते निभाते निभाते दुखी हो जाते हैं। अगर रिश्ता आपको शांत करे, सुरक्षित महसूस कराए और ग्रो करे तो वो हेल्दी है। लेकिन अगर रिश्ता इनसिक्योरिटी दे, कंट्रोलिंग बन जाए, इमोशनल प्रेशर दे और आपको खुद से दूर कर दे तो वो उलझन नहीं, वार्निंग है। चैप्टर 9, रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन करो तुम्हारा एक दोस्त है आरव और एक पार्टनर सिया। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे आरव को लगता है कि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो और सिया चाहती है तुम उसे ज्यादा टाइम दो। तुम दोनों को खुश रखने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम खुद मेंटली टायर्ड होने लगते हो। अब दो रास्ते हैं, या तो एक को चुनो और दूसरे को खो दो, या कम्युनिकेट करके बैलेंस बनाओ। तुम एक दिन दोनों से ईमानदारी से बात करते हो, बाउंड्री सेट करते हो, टाइम डिवाइड करते हो और रिस्पेक्ट दोनों जगह बनाए रखते हो। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन इग्नोर या डिस्टेंस नहीं था, सॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग था। रिश्ते मुश्किल नहीं होते, बस हम बिना समझे निभाने की कोशिश करते हैं। रिश्ते मांगते हैं ईमानदारी, समय, सम्मान और स्पेस। और सबसे जरूरी, रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब तुम खुद को भूले बिना दूसरों को अपनी जिंदगी में जगह देते हो। इसलिए अगर आप भी रिश्तों में उलझते हो तो सीखो बैलेंस, कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज, क्योंकि रिश्ते तब स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं जब दिल प्यार करे और दिमाग समझ दे। सो #relationships are worth saving। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो दिल को लगी हो तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और भी रिश्तों में उलझा हुआ है। लव।